नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत होगा। राजस्थान के सियासी रण में अभी बहुत सारे पन्ने खुलने बाकी हैं। एक से एक बढ़कर के दांव हैं और एक से एक बढ़कर के जादू। वहाँ के सीएम अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। तो जादूगर तो हैं ही, साथ में बहुत बड़े रणनीतिकार भी हैं। लिहाजा अब कल जो हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, सचिन पायलट खेमा गया है हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने संविधान के अनुसूची 10 के जो है तहत कार्रवाई कर दी है, यानी कि अयोग्य ठहराने संबंधी। उसके खिलाफ जो है ये गए हैं हाई कोर्ट में। स्पीकर ने नोटिस जारी किया है। ट्यूसडे तक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कल सुनवाई में लगभग फाइनल हो जाएगा कि क्या होना है। अब दो ही सूरत बन रही है। पहली सूरत ये बन रही है कि सचिन पायलट खेमे को, यानी कि सचिन पायलट और 18 जो उनके विधायक हैं, उनको हाई कोर्ट से राहत मिल जाए। उसमें राहत मिलने की इसलिए गुंजाइश ज़्यादा लग रही है क्योंकि जो मीटिंग हुई थी वो सीएम के आवास पे हुई थी, और जिस सेक्शन के तहत दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का नोटिस दिया गया है वो लागू होता है विधानसभा सत्र के दौरान, जब आप व्हिप का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए उम्मीद है कि राहत मिल जाएगी। ये बात अशोक गहलोत खेमे को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, और कांग्रेस में एक से बड़े एक दिग्गज वकील हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। लिहाजा उन्होंने प्लान बी तैयार कर रखा है। प्लान बी में क्या है कि मान लीजिए कि इनको हाई कोर्ट से राहत मिल गई, तो फिर ये नोटिस क्यों दिया गया था जब इनको सब कुछ पता है? तो ये दबाव की राजनीति है ताकि सचिन पायलट को तोड़ा जा सके, उनके ग्रुप को तोड़ा जा सके। तो अब उनका प्लान बी ये है कि जैसे ही राहत मिलेगी, ये मिले थे राज्यपाल से, कलराज मिश्र से, अशोक गहलोत, और उसके तहत तैयारी ये है कि तत्काल विधानसभा का सत्र बुला दिया जाए। बीजेपी बहुमत साबित करने के लिए कोई डिमांड नहीं कर रही है। ये नहीं अभी आरोप लगा रही है कि आप जो है तत्काल बहुमत साबित कीजिए, और कुछ ऐसा दबाव नहीं बना रही है, लेकिन ये काम ये तत्काल करेंगे, तत्काल सत्र बुलाएंगे, क्योंकि स्पीकर इनका है। तो फिर उस सत्र से इनको क्या फ़ायदा होगा? सत्र से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही सचिन पायलट खेमे को राहत मिलेगी, उसके बाद ये कॉन्फिडेंस मोशन ले आ देंगे, और मोशन ले आएंगे तो फिर क्या होगा? ये व्हिप जारी कर देंगे, और व्हिप जैसे ही जारी करेंगे, सचिन पायलट एंड खेमा जो 19 विधायक है उन पे वो व्हिप जो है बाध्यकारी हो जाएगा, क्योंकि अभी सभी कांग्रेस के सदस्य हैं। यदि वो व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो सदस्यता जाएगी, क्योंकि तब वो सत्र चल रहा है। जो अभी आप प्ली ले रहे हैं वो प्ली वहाँ पे नहीं ले पाएंगे, और साथ में विरोधियों के आप जो है एक मुंह पे ताला भी लगा सकेंगे कि कोई ये कहने लायक नहीं रहेगा कि अशोक गहलोत के पास जो है संख्या बल नहीं है। और यदि मान लें कि आप अब्सेंट हो जाते हैं तो फिर आपके सदस्य, यदि आप वहाँ व्हिप का पालन नहीं करेंगे तो अब्सेंट हो जाते हैं तो सदस्यता जाने का खतरा। लिहाजा आप सरकार के पक्ष में मतदान करने को मजबूर हो जाएंगे। अब इसके बाद सचिन पायलट खेमे के पास एक ही तो सूरत बचती है कि आप जो है सब लोग रिजाइन करो, फिर से चुनाव में जाओ। वो इतना जल्दी कोई जोखिम लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने संख्या बल बढ़ा नहीं पाए हैं। तो अशोक गहलोत ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लान तैयार किया है। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास 109 विधायकों का समर्थन है। स्वाभाविक है कि उसमें वो उनको भी जोड़ रहे हैं अभी, और यदि इनकी सदस्यता चली जाती है, मान लीजिए हाई कोर्ट में 10% मान लेते हैं कि चली जाती है, इनको नहीं राहत मिलती है, स्पीकर के पास जाने पे जो है इनके कहा जाएगा कि आप अपने जवाब दीजिए, और जवाब देने के बाद जो है स्पीकर मान लीजिए कार्रवाई कर देता है, तो भी अशोक गहलोत के पास संख्या बल है। कैसे? उतना में से 19 घटा लीजिए 200 में से, और उसके बाद बहुमत कर लीजिए, यानी कि 50% + 1, उतना अशोक गहलोत के पास ऑलरेडी है। तो दोनों तरफ से अभी अशोक गहलोत की सरकार बच रही है, और सचिन पायलट को घेरने के लिए उनका ये प्लान भी तैयार है। लेकिन ये कब तक? जो कांग्रेस हाईकमान जो है परेशान है, वो ये इसी बात को लेकर परेशान है कि यदि हम अभी फर्स्ट राउंड जो चल रहा है इसमें जीत भी जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी आगे 2-3 महीना बाद जाकर के फिर से अटेम्प्ट नहीं लेगी। जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने जो चीफ सेक्रेटरी से चिट्ठी भेज करके पूछा है कि किस नियम कानून के तहत सरकार ने कराया था, SOP का पालन किया था क्या, फोन जो टैपिंग हुई है उनसे जानकारी मांगी। जब जानकारी मिल जाएगी तो फिर वो चिट्ठी जारी करेगी कि फिर ये कहाँ से आया, तो वो कहेंगे कि सोशल मीडिया से आया, तो फिर उसकी जांच कराइए कि सोशल मीडिया से कैसे वायरल हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारे दाव पेच है। लेकिन फिलहाल जादूगर के हाथ में जो है सत्ता है, और उनकी अभी रणनीति अचूक है।
और प्लान भी तैयार है सचिन पायलट खेमे को घेरने के लिए। अब ये राजनीति है, आगे देखते हैं, क्योंकि रोज परिस्थितियां बदल रही है कि ये पक्ष भी चुप तो नहीं बैठेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट खेमा और बीजेपी में कहीं ना कहीं सहमति है। तो सचिन पायलट थोड़ी देर के लिए या उनका खेमा थोड़ी देर के लिए कमजोर हो सकता है, बीजेपी थोड़े कमजोर है, वो भी कोई पलटवार करेगी, वो करती रहेगी। लेकिन ये अभी फिलहाल जो है इनका अशोक गहलोत का प्लान भी है। जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना